इस एक चिक्स को पालने में कितना खर्च आता है और कितनी ये कमाई देके जाता है, आज आपको बताते हैं। इसमें जो भी हम बातें करेंगे वो एक अंदाजन वीडियो होगी, क्योंकि कई जगह रेट ऊपर होगा, कई जगह कम होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये अपना जो चिक्स है ये कोव वैरायटी का चिक्स है और ये कंपनी के थ्रू हमें मिलता है 26 से 30 रुपए की रेंज में। और यही कंपनी का चिक्स अगर हम किसी प्राइवेट फार्म बना के करते हैं तो वहां पर अपने को 35-40 रुपए में मिलेगा यही सेम चिक्स। अपना जो फार्म है वो 10,000 चिक्स का है और अपने जो 10,000 चिक्स में से आपको हर एक चिक्स का कॉस्टिंग बता देंगे। आपको अगर आपको 5,000 का करना है, 15,000 का करना है, 20,000 का करना है, वो अपने उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेगा। तो अपने को कंपनी जो देती है चिक्स वो 26 रुपए के देती है, अभी हाल फिलहाल में मौके की बात है। उसके बाद जैसे अपना फार्म पे चिक्स आएगा, उसको सबसे मेन जरूरी क्या होता है, उसको होता है सबसे जरूरी दाना। दाने के लिए अपने कंपनी प्रोवाइड करती है फीड। जो फीड कंपनी प्रोवाइड करती है उसकी अलग अलग रेशो होती है, 3 टाइप का आपको दाना मिलेगा, प्री स्टार्टर, स्टार्टर और फिनिशर। प्री स्टार्टर 500 ग्राम और स्टार्टर का होता है जो 1.5 किलो और उसके बाद जो फिनिशर बच गया वो 2 किलो। अप्रोक्सीमेट 4 किलो फीड खा के 2.5 किलो का एक चूजा तैयार हो जाता है और ये कैलकुलेट किया जाता है एफसीआर के ऊपर। एफसीआर रेशो अगर 1.585 आती है तो आपका 2.5 किलो का मुर्गा तैयार हो जाएगा 4 किलो की फीड में। अगर इससे ऊपर जाएगा तो आपका जैसे 1.6 से ऊपर चला गया तो कंपनी की तरफ से भी आपका कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है। इसके अंदर रहेगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो जहाँ पर कंपनी आपको कहीं ना कहीं इंसेंटिव देती है, मार्केट के इंसेंटिव देती है, वो आपको लॉस में बदल सकते हैं अगर आप कहीं ना कहीं 1.6 से ऊपर एफसीआर लेके चले जाओगे। तो कंपनी अपने को जो फीड प्रोवाइड करती है वो 23.5 रुपये का 1 किलो का होता है। तो 23.5 रुपये की हम कैलकुलेट करके दिखा दिए आपको। 23.5 रुपये किलो के हिसाब से 4 किलो फीड खाता है, तो 174 रुपये का एक चूजा अपना फीड खाता है 2.5 किलो का होने में। उसके बाद मेन खर्च आता है अपने फार्म पर। अगर आप कहीं भी काम कर रहे हो तो आपको एक बंदा चाहिएगा संभालने के लिए। वो बंदा आपसे 12 से 15,000, हमारे एरिया की बात करें हम तो 2 महीने का बैच मान के चलते हैं, क्योंकि 40 से 42 दिन का होता है। फिर 10 से 15 दिन आप साफ सफाई करोगे अगला बैच डालने से पहले के लिए, तो लगभग 60 दिन का एक बैच माना जाता है। तो उसमें आप 2 महीने की 30,000 रुपये मान के चलो, तो वहाँ पे 3 रुपये आपको एक चिक्स के साथ कॉस्टिंग आ गई लेबर की। उसके बाद सबसे मेन खर्च माना जाता है, जैसे अभी मौके पे हमारे सर्दी में भट्ठी चल रही है तो भट्ठी के अंदर अपने को लकड़ी का बुरादा चाहिए। ये अपना रफ लिया जाता है 30 से 40,000 रुपये का एक बैच के अंदर। और गर्मियों के टाइम में जैसे अपना ये सेमी सी फार्म है तो ये लाइटिंग का, वहाँ पे फैन का, ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी अपना खर्च आता है वो 40,000 रुपये के अप्रोक्सीमेट आता है। तो ये सर्दी का और गर्मी का वो बराबर ही रहता है। तो 3 से 3.5 रुपये अपना एक चिक्स के साथ ये मान के चलते हैं। उसके बाद हमारा सबसे मेन खर्च ये माना जाता है कि फार्म पे जो ये छिलका आता है, जैसे आगे अभी बैच बढ़ाने के लिए हमें पहले तैयारी करनी होती है, ये डाला जाता है। ये देख सकते हो आप, लगभग 3 से 4 उंगल, ये 3 से 4 उंगल। और ये जो अपना छिलका आता है ये खाद के रूप में फिर भी गर्मी में सर्दी में बिक जाता है, तो इसकी कॉस्टिंग ये कहीं ना कहीं पूरी कर जाता है। ये मान के चलो आप, जैसे कि 50,000 रुपये का अभी आपने छिलका लिया है, चावल का छिलका होता है ये, तो ये आपको लास्ट में 60-70,000 रुपये आराम से दे जाएगी, ये अपना खर्च निकाल देगा। तो दोस्तों देखो, अभी तक आपको YouTube पे कहीं भी ऐसी वीडियो नहीं मिली कि एक चिक्स आपको कितना खर्च होगा, कितनी कमाई देगा। तो यहाँ तक अगर आप आ गए हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूले। और आपको कहीं ना कहीं कोई भी सवाल उठ रहा हो आपके मन में अभी भी हो, जैसे अगर वैसे तो सवाल आपका कैलकुलेट में करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर भी हो तो कमेंट में जरूर अपनी राय दें। अब बात करते हैं जैसे अपना कितना क्या कॉस्टिंग आएगा, और जिन भाइयों का 15,000 का, 20,000 का, तो कुल मिलाकर अपना जो सारा खर्च आया है, जिसमें अपना दवाई आ गई, डॉक्टर की विजिट आ गया, अपना बिजली का आ गया, छिलके का आ गया, अपना चूजे का आ गया, अपना फीड का आ गया, अगर 109 रुपये 90 पैसे बैठा है। और इसमें अगर अपना मान के चलते हैं, जैसे अपना 1.585 एफसीआर के हिसाब से 2.5 किलो का चूजा तैयार था, 100 रुपये का मंडी का पकड़ लिया तो 2.5 किलो का 250 रुपये का हो गया। एक चूजा अपने को दे रहा है 40 रुपये। 10,000 है तो कैलकुलेट करके बताओ, 20,000 है तो वो बताना, कमेंट करके जरूर बताओ। अभी मैं आपको बताता हूँ 50,000 के हिसाब से, तो 50,000 अपने चिक्स है, एक चूजा अपना दे रहा है 40 रुपये, तो कितना हो गया 20 लाख रुपए अपना 50,000 के चिक्स में बच रहे हैं अपने। तो दोस्तों ये था अपना कमाई का गणित। जैसे अगर आपका 50,000 चिक्स का फार्म है तो 20 लाख रुपए बच गए एक बैच के, साल में आएंगे 6 बैच। और अगर 10,000 का फार्म है अपनी तरह तो आ गया 4 लाख का कॉस्ट प्रॉफिट का, जो ये अपना खर्च निकाल के निकलेगा। और 40 रुपये ये, लेकिन ये है प्राइवेट के साथ।
अपना जैसे कंपनी के साथ टाइप होता है उसमें खेल थोड़ा अलग होता है। उसमें अपने को मिलता है जैसे 10 से 12 रुपये पर केजी के हिसाब से जीसी बनता है वो अपना, उसको सेमी सी में अलग होता है, ओपन फार्म का अलग होता है। तो उसमें ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। जैसे बहुत से एरियो में बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं, अपने एरिया में अलग कंपनियां हैं, राजस्थान में अलग है, हरियाणा में, यूपी में अलग कंपनियां हैं, तो वो उस पर भी डिपेंड करेगा आपका। और सबसे मेन जैसे अगर आप कंपनी से टाई अप करते हो तो जैसे हमने जीसी में दिखाया था आपको अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख रुपए का अपना चेक बना था। उसमें से टोटल कॉस्टिंग अपना जो है फ्यूल का कॉस्ट होता है, लेबर का, पानी का, मेडिसिन का, जो टूच मुच की ऐसी होती है छोटी मोटी जो अपने को देनी हो जाती है, कहीं ना कहीं कंपनी नहीं पे कर पाती है ऐसी चीज़ों का जो आप अपनी जेब से लगाते हो, तो वो कॉस्टिंग हम काट लेते हैं। तो 60 से 70 हज़ार रुपये का था। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी, जीसी वाली वीडियो है वो देख लेना आप। तो अपने 2,60,000 रुपये का एक बैच निकला था। जो भाई बहुत ये सोचते हैं कि कमाई नहीं होती, कमाई पोल्ट्री फार्म में भी होती है, और जिनको ये लगता है कि कितना हुआ था, तो 2.5 लाख का रफली है। कभी 2 लाख भी हो सकता है, कभी 4 लाख भी हो सकता है, कमाई खर्च निकाल के। तो ये उस पे डिपेंड करता है आप कौन से मौसम में रख रहे हो। जैसे अभी सर्दियों का है तो इसका भी आपको जरूर दिखाएंगे जिसकी वीडियो। दोस्तों सबसे मेन खर्च जो अपना एक रह ही गया, क्योंकि ये अपना वो प्राइवेट के हिसाब से लेके चल चुके थे फार्म को, ये एक डॉक्टर का खर्च होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही होता है। जिन भाइयों का प्राइवेट होगा उनको तो पता है, उनका तो होता भी नहीं होगा। तो इसमें अपने रफली ये मान के चलो 2.5 से 3 रुपये के अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आती है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट की, जिसमें डॉक्टर की एक टीम होती है, वो अपने को गाइड करती है किस टाइम पे कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन से क्या अपने बीमारी आई है फार्म पर। ये अपने को बेनिफिट मिलता है कॉन्टैक्ट करने का कंपनी के साथ में। तो वो कॉस्टिंग और सभी कैलकुलेट करके अभी आपको बताते हैं। जैसे अपना एक चिक्स आया था फार्म पर 26 रुपये का, उसके बाद अपने को 4 किलो फीड खाई उसने 2.5 किलो का होने में, और एफसीआर की हमने बता दिया 1.585 है ये 4 किलो फीड खाने में। तो उसमें अपना फीड का कॉस्ट आया 174 रुपये, मेडिसिन का कॉस्ट आया है 2.5 रुपये एक चिक्स का, लेबर का 1.5 रुपये, और अगर 2 महीने की कैलकुलेट करते हो 3 रुपये। तो हम 3 रुपये ही पकड़ के चलते हैं क्योंकि 30,000 रुपये था अपना। डॉक्टर विजिट का है 2.5 रुपये, 2 रुपये 40 पैसे, और इलेक्ट्रिसिटी का आया है 3 से 4 रुपये के बीच है, हम 3.5 रुपये पकड़ के चलते हैं। अब इसको टोटल करते हैं और बात करते हैं अपने ओवरऑल गणित की। जैसे अपने को मार्केट के रेट के हिसाब से अगर 100 रुपये भी मिल जाता है 2.5 किलो के मुर्गे पे, तो 250 रुपये का हो गया। अपना कॉस्टिंग आया था 210 रुपये, तो 40 रुपये बच रहे हैं अपने को एक चूजे के हिसाब से। लेकिन कंपनी का खेल कुछ अलग होता है। जैसे कंपनी अपने सेमी इसी फार्म में 10 रुपये 11 रुपये अलग अलग एरिया टू एरिया वेरी करता है वो प्राइस क्या दे रही है। तो 10 रुपये के हिसाब से फिर अपने को मार्जिन देती है जितने केजी का अपना वेट होता है। और जैसे अगर रेट अच्छा हो जाता है, आप कम एफसीआर में तैयार कर देते हो, तो हम अपने जैसे 91,000 का बोनस का इंसेंटिव मिला था। और ये इंसेंटिव आपको तभी मिलता है जब आप कंपनी के साथ टाई अप करते हो। और प्रॉफिट मार्जिन अगर खुद का होगा तो उसमें ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन लॉस भी उतना ही हो जाता है। और इसमें सबसे मेन बात जैसे अपना जीसी 10 रुपये का देती है, और इस इंसेंटिव के साथ आपको 13-14 रुपये का भी रेट मिल जाता है पर केजी के हिसाब से। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे जो प्यारे भाइयों को कि आपको लगभग समझ में आ गया होगा कंपनी कैसे क्या खेल करती है और कितनी कमाई होती है। 1 पे 2 पे 2,000 से 4,000 5,000 वो आप कमेंट में करके बताएं। और दोस्तों सबसे लास्ट में एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आपको, ये अंदाजन होता है, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपको 3 लाख का वो चेक दिखाया तो नेक्स्ट बैच भी जैसे 3 लाख का निकलेगा या इससे कम होगा, वो डबल भी हो सकता है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है। और इसमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपको हर चीज़ का ध्यान रखोगे तो बचत आपको गारंटीड होगी। अब यहाँ तक आप आ ही गए हो तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या खेल होता है। और कंपनी कहीं ना कहीं देखो इतना पैसा लगा रही है तो कहीं ना कहीं कुछ मार्जिन तो वो भी रखेगी। और इसी हिसाब से आप अगर देखो ये नहीं कह सकते कि पोल्ट्री फार्म में नुकसान है या पोल्ट्री फार्म में बचतता ही नहीं है। अगर अच्छे से मैनेज करते हो हर चीज़ में आपको बचत मिलेगी पोल्ट्री फार्म में भी। और इस हिसाब से आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।